हेलो फ्रेंड्स, आई एम एच.एस. राठौर, मोटिवेशनल स्पीकर और ट्रेनर। फिर आपके सामने एक बार और नई चीज़ लेकर हाजिर हूँ। आज मैं बात करने वाला हूँ आपके साथ सफलता के लिए मन की शक्ति की। मन की शक्ति क्या होती है और सफलता में किस तरह से एक भूमिका का निर्वहन करती है, उसके बारे में मैं चर्चा करूँगा। वास्तव में हमें सफल होने के लिए सबसे पहले हमारे मन को मजबूत बनाना होता है, दृढ़ बनाना होता है। और दृढ़ बनाने के लिए हम क्या करें? स्वामी विवेकानंद जी ने, उनकी एक बहुत फेमस पुस्तक है कर्मयोग, उसमें लिखा है कि सफलता प्राप्त करने के लिए अपने लक्ष्य को निर्धारित करो, उसी लक्ष्य को सोचो, उसी को जियो, उसी को चलो, उसी को सोचो, उसी को सो, उसी को जगो। उस लक्ष्य को अपने जीवन का हिस्सा बना लो। सफलता का यही राजमार्ग है। कहने का तात्पर्य यहाँ यही है कि हम तब तक बहुत सफल नहीं हो सकते जब तक हमारा मस्तिष्क इसके लिए पूरी तरह से तैयार नहीं होता है। एक बहुत मज़ेदार किस्सा मैं आपको सुनाता हूँ। मैं जब कोचिंग क्लासेस चलाता था कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए, तब वैसे तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स मैंने पढ़ाए हैं, काफ़ी सारे सफल हुए हैं, आगे बढ़े हैं। एक स्टूडेंट की कहानी मुझे याद आ रही है। एक सामान्य स्टूडेंट, एवरेज स्टूडेंट, जो मेरे पास आता है कि सर मैं गवर्नमेंट जॉब करना चाहता हूँ, चाहे मुझे जो जॉब मिल जाए, लेकिन मुझे सरकारी नौकरी चाहिए। मैंने उससे बातचीत की, उसका एकेडमिक रिकॉर्ड पूछा, तो ये कह सकता हूँ कि बिलो एवरेज या एवरेज स्टूडेंट वो था। मुझे सरकारी नौकरी चाहिए सर, मैं क्या कर सकता हूँ? आपसे पढ़ना है और मुझे सरकारी नौकरी में चयनित होना है। मेरी जो बात हुई उससे, फ़ीस जो मुझे लेना थी बताया, क्या सारी चीज़ें। मैंने सोचा कि इसकी इतनी इच्छा है तो क्यों ना इसे मानसिक रूप से और मजबूत बनाया जाए। तो जब मैंने उसकी क्लास लेना चालू की, जब मैंने उसकी क्लास लेना प्रारंभ की, तो मैंने सबसे पहले उसको मानसिक रूप से मजबूत और उसके निश्चय को और उसके कमिटमेंट को मैंने दृढ़ बनाना चालू किया। मैंने उसे समझाया कि किस तरह से तुम सफलता प्राप्त कर सकते हो, किस तरह से सफलता तुम्हारे कदम चूम सकती है और तुम में सफल होने की काबिलियत है। तुम निश्चित रूप से सफल होगे। उसने क्लास ज्वाइन की। मैं बीच बीच में उसको एक मेंटल पावर उसको मैं देता रहा, मजबूती में उसको देता रहा। मैंने उसे पढ़ाया, 2 घंटे 3 घंटे रोज़ पढ़ाया। उसको लगातार प्रेरित करता रहा। उसके 2 घंटे की क्लास में 10 मिनट का एक मोटिवेशनल लेक्चर में उसको डायरेक्टली इनडायरेक्टली देता था। उससे लक्ष्य के प्रति उसकी दृढ़ता और बढ़ी। उसमें एक जिजीविषा उसके मस्तिष्क में पैदा हुई कि मुझे सफल होना ही है और मैं सफल हो सकता हूँ। उसने 3-4 अलग अलग परीक्षाएं दी। 4 महीने बाद जब परिणाम आए तो उसका आर्मी में, सीआरपीएफ में, एमपी पुलिस में 2-3 अलग अलग परीक्षाओं में उसका फाइनल चयन हुआ। मुझे बताते हुए खुशी है कि अनिल शर्मा नाम का मेरा ये स्टूडेंट मध्य प्रदेश पुलिस में आज मंदसौर में वो अपनी सेवाएं दे रहे हैं और मानसिक रूप से बहुत मजबूत होने के कारण उसे आसानी से सफलता मिली। हमारे मस्तिष्क की दृढ़ता, लक्ष्य के प्रति हम कितना मजबूती से आगे बढ़ते हैं, हम कितना सोचते हैं। 2 तरह की चीज़ें होती है। एक चीज़ होती है कि किसी ने बोला कि बेटा तुम्हें सरकारी नौकरी में जाना है, तुम्हें ये दुकान लगाना है, तुम्हें ये बिजनेस करना है, और हम वो करने लग गए। एक चीज़ ये होती है। इसमें ऐसी स्थिति में सफलता के चांसेस कम हो जाते हैं।
एक दूसरी स्थिति कि व्यक्ति खुद मजबूती से निर्णय लेता है कि मुझे ये करना है। अब जब हम ये सोच लेते हैं कि मुझे ये करना है, उस स्थिति में हमें आगे बढ़ने से, सफल होने से कोई रोक नहीं सकता, जैसा कि अनिल की केस में मैंने आपको बताया। तो सबसे ज़रूरी चीज़ कि हमें सफलता के लिए पहले स्वयं मानसिक रूप से हम अपने आप को मजबूत करें, हम आगे बढ़ें, हम सोचें, हम लक्ष्य निर्धारित करें, तभी सफलता हमें मिल सकती है। देखिए, एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं और बताना चाहता हूँ कि किस तरह से हमारी सोच का प्रभाव हमारे कर्मों पर पड़ता है और हमारे दिमाग को, हमारे मस्तिष्क को मजबूती देने से हम किस तरह की चीज़ें कर सकते हैं या करवा सकते हैं। देखिएगा, दुनिया में सबसे पहले मानव बम का कंसेप्ट, ह्यूमन बम, ये जो कंसेप्ट है, सबसे पहले LTTE जो एक उग्रवादी संगठन है श्रीलंका का, सबसे पहले वो लाया। इसमें लोगों की भर्ती की जाती थी, लोगों की भर्ती की जाकर उनको एक कंटिन्यूस मेंटल फीडबैक उनको दिया जाता था, उनको बताया जाता था कि किस तरह से उनका ह्यूमन बम बनना उनके लक्ष्य की प्राप्ति में सफल रहेगा। लगातार उनको ब्रेन वॉश किया जाता था, लगातार उसको इस तरह के माहौल में रखा जाता था और ये इस तरह की दूषित सोच उनके दिमाग में भरी जाती थी। और उसी दूषित सोच के कारण लोग अपने आप को उड़ा देने पर भी तैयार हो जाते हैं। स्वर्गीय राजीव गांधी जी का एग्जाम्पल हमने देखा कि किस तरह से आतंकवादियों ने उन्हें मार डाला, उसमें भी सुसाइडल बम का उपयोग किया गया था। तो जब मैं ये बताना चाहता हूँ, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि जब व्यक्ति को लगातार मेंटल फीडबैक देने से, लगातार उनको किसी अच्छे रास्ते पर जाने के लिए या गलत रास्ते पर जाने के लिए अगर उनको लगातार प्रेरणा दी जाती है, तो उनका मस्तिष्क इन चीज़ों के लिए तैयार हो जाता है। हमारे लिए इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि हम आगे बढ़ने के लिए हमारे मस्तिष्क को सकारात्मक सूचनाएं दें, हमारे मस्तिष्क को मजबूत करें। हम अगर ये सोचते हैं दृढ़ता के साथ कि हमें सफल होना ही है, देखिए, जब तक हम खुद ये नहीं सोचते, जब तक हम खुद मानसिक रूप से तैयार नहीं होते, जब तक हमें सफलता के लिए हमारी प्रबल इच्छा जागृत नहीं होती, तब तक आपका शरीर आपका साथ नहीं देगा उस सफलता को प्राप्त करने के लिए। एक बार मानसिक रूप से मजबूत बनिए, एक बार अपने मस्तिष्क से ये कहिए कि मैं सफल होना चाहता हूँ, मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ, मैं कुछ प्राप्त करना चाहता हूँ। फिर देखिए किस तरह से आपकी दिनचर्या, किस तरह से आपकी मित्र मंडली, किस तरह से आपके आसपास का माहौल इसी तरह से जनरेट होता जाएगा, क्रिएट होता जाएगा कि जो आपको सफलता प्राप्त करने में मदद करेगा। मन की शक्ति को पहचानिए, उसको मजबूत कीजिए और आगे बढ़िए। तो सबसे पहले सफल होने के लिए आप खुद मस्तिष्क में ये सोचते रहिए कि मुझे सफल होना है, मुझे आगे बढ़ना है, मुझे मजबूती से लक्ष्य का पीछा करना है और मुझे हर कीमत पर सफल होना है। अगर एक बार हमने सोच लिया तो आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। लेकिन ये तय है कि अगर आप किसी के कहने पर आगे बढ़ रहे हैं, अगर ये तय है कि अगर आपके पेरेंट्स के कहने पर आप अपने सपनों को जो है उनका पीछा कर रहे हैं, उनको प्राप्त करना चाहते हैं, तो मैं नहीं सोचता हूँ कि हम सफल हो सकते हैं। कि दूसरों के सपनों को हमारे कंधों पर लादा नहीं जा सकता। जब तक हम स्वयं सपना नहीं देखें, तब तक हम उसको प्राप्त करने के लिए मजबूती से आगे नहीं बढ़ सकते। मानसिक रूप से मजबूत होइए, खुद डिसाइड करिए कि हमें सफल होना है, हमें आगे बढ़ना है और हमारे मस्तिष्क को लगातार आप सूचना करते रहिए, स्वयं से बात करते रहिए, स्वयं को कहते रहिए, स्वयं को निर्देश देते रहिए कि मुझे मजबूती से आगे बढ़ना है, मुझे लक्ष्य प्राप्त करना है, मुझे सफल होना है। और एक चीज़ और, कोई भी व्यक्ति ये पहले देखता है कि मैं जिस रास्ते पर चल रहा हूं, क्या उस रास्ते पर चलकर लोग सफल हुए हैं? क्या सफल लोगों की हैबिट्स, सफल लोगों की आदतें, उनको फॉलो करके मैं सफल हो सकता हूं? तो मित्रों, याद रखिए, पदचिन्ह बनाए जाते हैं,
दूसरों के पद चिन्हों पर चलकर कोई बड़ी सफलता प्राप्त नहीं की जा सकती है। ये एक विकल्प हो सकता है, लेकिन ये लक्ष्य नहीं हो सकता। यही कहकर मैं आपसे कहना चाहूँगा, अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और कमेंट में बताएं कि किस तरह के वीडियो और आप देखना चाहते हैं। अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।